Hello everyone, myself Dr. Anshu Yadav and welcome to the Bright Spear Institute, and we are just continuing the second part of our class of the body fluids and the circulation, and welcome to the Zenith batch that is specially started for your री-नीट एग्ज़ाम जो आपका वापस से एग्ज़ाम होने वाला है री-नीट का। तो नीट का जो एग्ज़ाम आपका वापस होने वाला है उसके लिए बैच चलाया गया है एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर सेकंड बैच that is nurture batch, and we are just starting it very soon. Yeah, just you can, those who are just preparing for 2027, you can just enroll in that batch. We are also starting our offline centers very soon and providing the best faculties and best ecosystem and best environment in the offline centers, and we are also continue in the online portion also, so you can enroll with us. If you can just check our classes on YouTube channel also. All the almost half of the zoology syllabus is covered, and you can just check it on the YouTube. Thank you. And we are just starting with the lymph. We just finished here. Last our point is that coagulation of the blood. In the reference with NCERT, we are just completed that thing, and now we are starting the next topic, that is lymph, and we will just refer the NCERT also. Okay, lymph basically tissue fluid, कलरलेस फ्लूइड इन द लिम्फेटिक सिस्टम. ये कलरलेस फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है. इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन एक्सेट्रा, फैट एब्जॉर्ब बाय लैक्टियल इन इंटेस्टाइनल विलाय. ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फैट एब्जॉर्ब बाय लैक्टियल इन इंटेस्टाइनल विलाइज. बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को, ठीक है, मेंटेन करता है एक तो ब्लड वॉल्यूम को. दूसरा, जैसे इसके अंदर क्या है हम ये समझेंगे, ये जैसे वेन्स हैं और आर्टरीज है, हम ये कॉम्बिनेशन है वेन्स का और आर्टरीज का. ये यहाँ भी देख सकते हैं हम, वेन्स का और आर्टरीज का कॉम्बिनेशन है. हम इसी यहीं से समझेंगे, ये वेन्स है ये आर्टरीज है, दोनों के इस कॉम्बिनेशन को, इस जाल को हम बोलते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज के अंदर क्या रहता है? बेसिकली यहां से जो ब्लड फ्लो होता है वहां से कुछ पार्ट वहां से एस्केप हो जाता है, जिसे हम प्लाज्मा या लिम्फ कह देते हैं. वो पार्ट चला जाता है हमारा मीडियास्टिनल स्पेस के अंदर. बेसिकली मीडियास्टिनल स्पेस के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर वो वहां पे मीडियास्टिनल स्पेस के अंदर ही अगर पड़ा रहेगा, मीडियास्टिनल स्पेस के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगा, उसका एडिमा का हमें कंडीशन देखने को मिलेगी. ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं. मेंटेन रखता है ब्लड वॉल्यूम को. बेसिकली ये आर्टरी आ रही है, ये वेन्स हैं, यहां पे ये कैपिलरीज बन रही है, ये इंट्रास्टिशियल स्पेस है टिश्यू के अंदर. बेसिकली ये टिश्यू फ्लूइड है जो कैपिलरीज से एस्केप आउट हुआ है ये. लेकिन अब यहां पे इसे हम नहीं छोड़ सकते. यहां से अगर अपन इसे यहीं पे छोड़ देंगे तो ये एडिमा कोज करेगा. तो हम एक लिम्फेटिक वेसल के थ्रू जो वापस से वेन्स में ही जाके इस लिम्फ को मिक्स कर देगा, जिसे हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, उसके थ्रू हम इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे. जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गया है, जो हमारा प्लाज्मा या फिर हम इसे लिम्फ भी कह लेंगे, ये वहां पे आके इकट्ठा हो गया है, इसको ये कैपिलरीज से एस्केप आउट कर गया है, तो इसको हम बाद में लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, ये यहां से लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ जा रहा है और ये वापस से जाके वेन के अंदर ही मिक्सअप हो जा रहा है. तो हम यहां से हमारे सारे पॉइंट, बेसिकली ये डायग्राम है जो इससे रिलेटेड था. लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो इसको वापस से ले जाके लिम्फ को, जो एस्केप आउट हुआ था इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में बाहर आ गया था, उसको ले जाके वापस से मिक्स कर देगा वहां पे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट बेसिकली ये हमारा सर्कुलेटरी पाथ है. टू टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज. ठीक है, जो ओपन पाथवे है वो होता है हमारा आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में. ठीक है, और जो हमारा बेसिकली एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर होता है हमारा क्लोज्ड पाथ.
क्लोज सर्कुलेशन। ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड साइनसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन स्पेस और बॉडी कैविटीज आर नोन एज साइनसेस। क्लोज नेटवर्क इसके अंदर होता है, ओपन स्पेस होती है और बॉडी कैविटीज साइनसेस कहलाती है। क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का क्लोज नेटवर्क होता है ये, और मोर एडवांटेजिनस ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। बेसिकली ये इसमें दो तीन चीजें बताना चाह रहा है। क्या पॉइंट्स है इसके अंदर, यहां कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगी, इसके अंदर कैपिलरीज एब्सेंट रहेंगी। जो हमने अभी यहाँ पे ये फंक्शन देखा था, ये बेसिकली ये जो कैपिलरीज है ये यहाँ पे एब्सेंट रहेंगी इसमें ओपन सर्कुलेशन में, जो बेसिकली, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगी। और इसके अंदर क्या हम एक दो पॉइंट हो रहे हैं, सेल्स के अंदर बाथिंग इन ब्लड, ये जो सेल्स है इसकी ये ब्लड में डिप्ड रहेंगी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहां पे क्या रहेगा, एनालिड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये फर्स्ट फाइलम के अंदर आता है। बेसिकली ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है, फर्स्ट फाइलम के अंदर आता है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे हमने देखी, ओपन एंड क्लोज पाथ होता है इसका, सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। आर्थ्रोपोड और मोलस्क होते हैं हमारे किसके अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है एनालिड्स जो हमारे फर्स्ट फाइलम है, और कॉर्डेट्स हमारे इसी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी के अंदर ही आते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। अब हम इसमें एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से एक बार देख लेते हैं। एज द blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substance move out into the space the cell of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel। ये वही है जो moves out, ये वही पॉइंट है इन द स्पेस। ये स्पेस बात हो रही है मीडियस्टिनल स्पेस की, जो इंटरस्टिशियल स्पेस की, जहां से लिम्फ कैपिलरीज से बाहर आ रहा था। दिस फ्लूइड released out is called as interstitial fluid और tissue fluid। ये इंपॉर्टेंट है। it has the same mineral distribution as that in plasma। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ पे जो इसका जो फंक्शन एक तरीके से ये वही सेम चीज है, प्लाज्मा एंड लिम्फ इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। एंड exchange of nutrient and gases etc between the blood and the soil always occur through the fluid, and elaborate network of vessel called the lymphatic system collects the fluid and drain ये पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, drain it back to the major vein, वापस से जाके वहीं मिला देगा। the fluid present in the lymphatic system is called as lymph, and the lymph is colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier of nutrient, hormone etc. Fat are absorbed through lymph in the lacteal present in the intestinal villi। very important line, that is fat are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi। हम ये बात कर रहे हैं यहां से, fat is absorbed by lacteals in intestinal villi। तो ये पॉइंट हमारा लिम्फ का जो टिश्यू फ्लूइड के बारे में ये कंप्लीट हो गया है। अब ये दो सिस्टम हमने देखे। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का इन विच blood pumped by the heart passes through large vessel into the open space or body cavities, that is known as open space or body cavities called sinuses। Annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by heart is always circulated through a closed network or blood vessel। closed network और blood vessels इसके एग्जाम्पल है annelids and chordates। बेसिकली एनालिड्स आ जाता है हमारा किसके अंदर, फर्स्ट फाइलम के अंदर। तो ये यहां पे हम ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये फर्स्ट फाइलम के अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट्स, ये वही सेम लाइन है, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। अब हम इसके आगे का पार्ट यहां पे देखते हैं। बेसिकली ये बात कर रहा है गिल कैपिलरीज की, ठीक है, जो फिश के अंदर होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट है, वन एट्रियम
एंड वन वेंट्रिकल एंड सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन है, वन एट्रियम है और वन वेंट्रिकल है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये फिश, ये एग्जांपल है फिश का गिल कैपिलरीज वाला। अब हम आ जाते हैं गिल्स, लंग्स एंड स्किन्स। ये इसके अंदर हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इसके अंदर नहीं आता। क्रोकोडाइल और जो हम ह्यूमंस हैं उनका सेम है, जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पे इसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे है। बेसिकली एट्रिया तो 2 है, एट्रिया तो इसके अंदर 2 आएंगे, लेकिन वेंट्रिकल है जो वो एक ही आएगा। तो ये एट्रिया आ गया है यहाँ पे, ये भी एट्रिया है, लेकिन ये जो वेंट्रिकल है ये कॉमन है। तो ये हमारी बात हो गई है किसकी, गिल्स, लंग्स और जो बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर जो एक्सेप्शन है वो हमारा क्या है, क्रोकोडाइल। और यहां पे बेसिकली क्या होगा, यहां से फ्रेश ब्लड, यहां से ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आएगा, और यहां पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड यहां पे हो जाएगा, कहां पे, हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर। तो यहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है और मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड ब्लड यहां पे कहेंगे, जो किसका एग्जांपल है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, और जिसमें क्रोकोडाइल नहीं है। लंग्स और कैपिलरीज का क्या आएगा, अब आगे देखते हैं हम। बॉडी कैपिलरीज का 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है और डबल सर्कुलेशन है, सेपरेटेड है। सेपरेशन हम किससे हो रहा है वो आगे देखेंगे, सेप्टम से होता है। ये बेसिकली क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है और मैमल्स के अंदर है। इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है इसके अंदर ब्लड की। जो बेसिकली इसके अंदर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल सारा सेपरेटेड रहता है इस तरीके से। तो ये सेपरेटेड है, यहां से सप्लाई जाएगी बॉडी, यहां से सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी और इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी ब्लड को, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहां से ये जाएगी लंग्स को सप्लाई जाएगी और बॉडी टिश्यूज को सप्लाई जाएगी। तो इसका सारा प्रोसीजर हम अभी आगे देखेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हार्ट जो फिश का है वो हार्ट रिलीज करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको एक बार ध्यान से अच्छे से देख लेंगे। हार्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन करा जाएगा गिल्स के द्वारा। बेसिकली फिश के अंदर कौन करेगा, ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स, वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वापस से हार्ट में चला जाएगा। फिर यही सेम प्रोसीजर, हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स। एम्फीबियंस के अंदर और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, लेकिन क्रोकोडाइल में नहीं, क्या होगा, गिल्स और स्किन से होगा और अदर बॉडी पार्ट से, गिल्स और स्किन से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदर बॉडी पार्ट से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, मिक्स्ड अप इन द वेंट्रिकल, जो मिक्स्ड ब्लड यहां पे हो जाएगा, इनकम्प्लीट, इसे बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बात कर रहा है इस वाले की, जो हमने लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल आ गया तो बेसिकली यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, जिसमें बीच में सेप्टम नहीं है वेंट्रिकल्स के अंदर। 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात हो रही है। अब क्रोकोडाइल और बर्ड्स और मैमल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल में नो मिक्स ब्लड, डबल सर्कुलेशन सेपरेटेड। अदर बॉडी पार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में मिक्सिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी लेवल पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी और ब्लड वस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे अंदर, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड होता है और सर्कुलेटेड फ्लूइड होता है। हार्ट जो हमारा होता है ना, वो कार्डियक नोच में थोरेसिक कैविटी के अंदर स्लाइटली लेफ्ट इन बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है। कार्डियक नोच के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। कार्डियक नोच क्या होगा, क्लेंच्ड फिस्टेड, मतलब एक मुट्ठी की साइज का, बेसिकली ये एक हाथ बंद जो है, क्लेंच्ड फिस्ट इसे कहते हैं, मुट्ठी जो बंद है उसके साइज का, और मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। बेसिकली मीजोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन है ये, क्लेंच्ड फिस्ट साइज का है, कार्डियक नॉच के अंदर प्रेजेंट रहता है, इन बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली लेफ्ट होता है और थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अब जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वो बताया है, हम एक बार पहले इसको एनसीईआरटी से एक बार क्लियर कर लेते हैं। फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विद अ एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल।
ये पॉइंट यहाँ भी ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ वेंट्रिकल, whereas crocodile, birds and mammal possess a 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricle. In the fish, the heart pumps out, heart यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करेगा हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं करेगा, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, गिल्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और बॉडी सप्लाई को फैल जाएगा और वापस से सेम प्रोसीजर वाया हार्ट, लेकिन ये एक सिंगल सर्कुलेशन है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग एंड स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट, हाउएवर दे गेट मिक्स्ड। ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दे गेट मिक्स्ड, बेसिकली वो मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है, बेसिकली डिवाइडेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ब्लड। इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पंप्स आउट द मिक्स ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, वहां पे क्या हो रहा था सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है डबल सर्कुलेशन। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricle to the same sides and the ventricles pumps it out without any mixing up. Two separate circulatory pathways are present. ये important है यहाँ पे. Two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence these animals have double. ये बहुत important line है यहाँ पे again. तो हमने तीनों का एग्जाम्पल देख लिया कि किसके अंदर डबल होगा, किसके अंदर इनकम्प्लीट होगा, किसके अंदर सिंगल होगा। तो ये सारे पॉइंट लेटर यहाँ पे हम कुछ और थोड़े पॉइंट देखते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस है ना, बेसिकली जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और जो क्रोकोडाइल जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली ये क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बेसिकली ये पोइकिलोथर्मल्स हैं। पोइकिलोथर्मल्स बेसिकली इनके अंदर क्या रहता है, ये कोल्ड ब्लडेड है। हम है जो वो ह्यूमंस हैं बेसिकली, जो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और जो एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो बेसिकली ये पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं और इनके अंदर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, ये पॉइंट हमने देख लिया है, और एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी एनिमल्स है। तभी आप देखोगे कि रेंगते हुए भी चलते हैं और थोड़े से स्लोली वर्क करते हैं। जो हम ह्यूमंस हैं, बेसिकली ह्यूमंस के अंदर क्या रहता है, जो ये ह्यूमंस है वो क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बेसिकली ये होम्योथर्मल्स है, और इनके अंदर मोर एनर्जी रहती है, और दे ह्यूमंस कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन रख सकते हैं ह्यूमंस। तो ये 2-3 पॉइंट और हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकिलोथर्मल्स, मिक्सिंग ऑफ ब्लड और एनर्जी लो, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होम्योथर्मल्स कौन है, जो हमारे ह्यूमंस वगैरह, मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल है, ये सब क्या है होम्योथर्मल। और ये क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये मोर एनर्जी रिक्वायर्ड एंड कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसको हमने एनसीईआरटी के एस्पेक्ट से यहां तक क्लियर कर ही लिया है लास्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, blood circulated fluid, heart that is in between the two lungs, बेसिकली कार्डियक नोच के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लेंच्ड फिस्ट साइज है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, थोरेसिक कैविटी में। 3-4 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक तो लंग, ये जो हार्ट है वो 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है, कार्डियक नोच के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है, और स्लाइटली लेफ्ट टिल्टेड है। क्लेंच फिस्ट का मतलब है एक मुट्ठी के आकार का, एक बंद हाथ के आकार का इसका साइज है, और मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेटेड फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पे है ये एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है इसका नीचे वाला पार्ट, जो एक तरीके से पिन पार्ट है, उसको कहते हैं हम एपेक्स। तो अब यहाँ पे हम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हार्ट का, इसे हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। वेना केवा है, एस ए नोड है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, कॉर्डा टेंडिनी है, राइट वेंट्रिकल्स है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, बंडल ऑफ हिज है, लेफ्ट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी
आर्टरी है बेसिकली। एक तो हार्ट के अंदर हमें एक एक्सेप्शन याद करना है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ बेसिकली रिवर्स है। जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड को आर्टरी को जो कैरी करना चाहिए वो यहाँ पे वेन करती है, और जो यहाँ वेन को कैरी करना चाहिए वो यहाँ आर्टरी करती है। बेसिकली वेन आर जनरली कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये क्या और ये क्या, एनसीईआरटी में जो वर्ड एपेक्स दिया हुआ है इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम समझते हैं। अच्छा, ये इसका एपेक्स पार्ट है, ये एपेक्स है और बेसिकली ये बेस है, ये बेस पार्ट है। तो हमें ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि अब ये यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि एपेक्स पार्ट के आसपास की लेबलिंग्स क्या क्या है, जैसे कि राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, और बेस के आसपास क्या है, अरोटा है, सबसे पहले अरोटा आता है, वेना केवा आती है, एस ए नोड ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी हम एवी नोड, एस ए नोड इनके बारे में भी और देखेंगे। और जो ये आपको यहाँ पे ये मसल्स दिख रही है ना, हम इनके बारे में भी देखते हैं। ये है हमारी पैपिलरी मसल्स। ये क्या है, पैपिलरी मसल्स, इनको बोलते हैं हम पैपिलरी मसल्स। अभी कॉर्डा टेंडिनी के बारे में भी देखेंगे कि ये जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है इनको मेंटेन करने का काम भी यही करते हैं। तो ये है पैपिलरी मसल्स। ठीक है, और ये हार्ट का डायग्राम है, इसकी लेबलिंग्स हमें अच्छे से याद रखनी है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं वो अभी हम लाइन वाइज आगे देख रहे हैं। बेसिकली 3 सेप्टम्स होते हैं। सेप्टम एक दीवार को कहते हैं, बीच में डिवाइडेशन को सेप्टम कहते हैं। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आर्टरी के इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम है थिन मस्कुलर वॉल, इंटरवेंट्रिकुलर यहां पे ये थिक है, ये हमने यहां भी देखा है। इन रेफरेंस टू दिस हमने यहां भी पहले देखा हुआ है, थिक वॉल है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। ये यहाँ पे एवी नोड है, ये बात हो रही है यहाँ पे सेप्टम की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये सेप्टम है, सेप्टम को याद रखना एक तरीके से, ये डिवाइडेशन में हेल्प करता है। ये जो है ये प्रोटेक्टेड होता है 2 पेरिकार्डियम लेयर से। फर्स्ट इज पैराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज विसरल पेरिकार्डियम। ये जो पूरा हार्ट का वॉल्स है और ये सारी प्रोटेक्टेड रहती है 2 लेयर ऑफ पेरिकार्डियम से। फर्स्ट इज पैराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इज विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 पेरिकार्डियम लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में क्या क्या फुलफिलमेंट है, बेसिकली फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कह देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक हमें इसका साइज का जो ये वर्ड है क्लेंज्ड फिस्ट, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डियक नोच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ्ट प्रेजेंट होता है हार्ट, और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडियस्टिनम स्पेस के अंदर रहता है। तो यहां से हम हार्ट का और इनर व्यू देख रहे हैं। ये राइट एट्रियम है, पल्मोनिक वॉल्व है, ट्राइकस्पिड जो बेसिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के बीच का जो एक तरीके से जो रास्ता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये मिट्रल वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व ये आगे हम देखेंगे कि लब और डब साउंड इनके क्लोज होने से आती है, और ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे अभी। और इसमें ये मिट्रल वॉल्व है, ये एरोटिक वॉल्व है, ये सेप्टम है, ये जो दीवार है ये सेप्टम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये बाइकस्पिड, इन दोनों के बीच का डिवाइडेशन है। बेसिकली यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम बोल देते हैं मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि ये इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो वो हम आगे अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ना एक डायग्राम बेसिकली दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये एक तरीके से फ्लो है, अब हमें इसे ध्यान से समझना है। बेसिकली ये राइट है, यहाँ पे ये राइट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है। बेसिकली ये हमारे राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसको हमें अच्छे से समझना है। ये ऊपर लंग्स है और नीचे बॉडी सेल्स है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का काम हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, बॉडी सेल्स से
बॉडी सेल्स से जो ब्लड आ रहा है, बेसिकली बॉडी सेल्स बोल रहे हैं या बॉडी टिश्यूज बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बॉडी सेल्स से या बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है राइट एट्रियम में वाया सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब हमारे हार्ट के ऊपर से जो लेके आएगा वो रहेगा सुपीरियर। बेसिकली यहां हमारा हार्ट है, इसके ऊपर से जो भी बॉडी टिश्यूज से या बॉडी सेल्स से जो ब्लड आ रहा है उसको कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। और जो बॉडी हमारे हार्ट के नीचे, हार्ट बेसिकली जहां हार्ट सिचुएटेड है हमारे लेग्स में, और जो सारा ब्लड यहाँ पे जो कैरी हो रहा है उसे कहेंगे हम इंफीरियर वेना केवा। कोरोनरी साइनस बेसिकली जो हार्ट को लोकली ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, और हार्ट भी एक मसल है, उसके लिए प्यूरिफिकेशन का काम भी कोरोनरी साइनस मसल्स करती है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये कॉर्डा टेंडनी है। बेसिकली ये इसको कोलैप्स होने से रोकता है, कोलैप्स होने से रोकता है, और ये इसके लिए यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। यहां से कोलैप्स ना हो जाए उस चीज को ये रोकता है। यहाँ पे ये हमने पेपिलरी मसल्स पीछे भी देखा था, तो ये पेपिलरी मसल्स तो हमने यहाँ भी मेंशन करी है, पेपिलरी मसल्स का हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है ऑलरेडी। और पेपिलरी मसल्स होगी तो अब यहाँ से क्या होता है, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। ये राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर मिट्रल वॉल्व नहीं, सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू, सेमील्यूनर वॉल्व इसकी एक तरीके से हम ये कह देंगे कि ये एंट्री है, यहां से वाया पल्मोनरी आर्टरी ये चला जाता है लंग्स के अंदर, ये चला जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और ये यहां पे अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ये आ रहा है वाया पल्मोनरी वेन, और ये आ रहा है लेफ्ट। अच्छा अपन ने ये चीज एक, सॉरी यहां पे एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजनेटेड, यहां पे हमने रिवर्स बोल दिया था, वो उल्टा है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे इस चीज को। यहां पे ये पल्मोनरी वेन लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां पे भी वही सेम सेमील्यूनर वॉल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रहा है बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, ये सेमील्यूनर वॉल्व हो गया। और यहां पे जो ये जो इसका डिवाइडेशन है, ये इसका डिवाइडेशन क्या कहलाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है, जो बीच में इसको डिवाइड कर रहा है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व का पॉइंट हमें यहां पे क्लियर हो गया है। इंटरस्टिशियल सेप्टम ये जो इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है ये है इंटरस्टिशियल सेप्टम, और जो इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है ये है इसका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वेंट्रिकल्स की जो रूफ बना रहा है वो तो कहलाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो इसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल। तो हम इसको वी से याद रख लेंगे, वी से इंटरवेंट्रिकुलर, बेसिकली छत बनाने का जो वेंट्रिकल्स का काम कर रहा है वो कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अरोटा यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट आर्टरी का एक तरीके से, लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारी बॉडी की वो अरोटा है। ठीक है, और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो यहाँ पे ये आता है कि बेसिकली लंग्स में हमारा ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड हमारा यहाँ से सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जा रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये देख रहा होगा, फोसा ओवेल या फिर इसे हम कहते हैं फोरामिन ओवेल। बेसिकली ये एक सिचुएशन है, ये जब चाइल्ड जब तक अनटिल अनलेस फीटस बाहर नहीं आता है तब तक ये ओपन रहता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ। लेकिन ये किसी किसी सिचुएशन में जो ये फोरामिन ओवेल है ये परसिस्टेंट रह जाता है, जिस डिजीज को हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ फोरामिन ओवेल। जो फोरामिन ओवेल था वो वहीं की वहीं रह गया, जो दिल में छेद था। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई, ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड। हमारे वैसे इन जनरली मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, यहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो गई है। तो हमें ये पॉइंट यहां पे याद रखना है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड किस सिचुएशन में हो रहा है, इफ देयर इज अ परसिस्टेंट ऑफ फोरामिन। फोरामिन मतलब हमेशा याद रखना है एक छेद को कहते हैं हम फोरामिन। कोई भी, जैसे हमारे नोज में यहाँ पे फोरामिन है, इसको हम छेद है इसको हम फोरामिन कहेंगे। बेसिकली किसी भी होल को हम फोरामिन कहते हैं, और ये अगर परसिस्टेंट रह जाता है तो इसको हम कहते हैं फोरामिन ओवेल, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारी बॉडी के लिए सही है, कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम होम्योथर्म्स है, हाई इन एनर्जी है। बेसिकली हमारे ब्लड की कोई मिक्सिंग, किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होती है। ये हम एक डबल सर्कुलेशन जो जिसे हमने पहले भी बात करा उसके बारे में देख लेते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक में क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड वाया सुपीरियर वेना केवा हार्ट के पास आएगा, और ऑक्सीजनेटेड वाया अरोटा जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है वो इसे ऑक्सीजनेटेड करके टिश्यू के पास लेके जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
वाया वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा हार्ट के पास आएगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया अरोटा टिश्यू के पास चला जाएगा। ये हो गया हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के पास आएगा, हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला जाएगा। तो ये हमें डबल सर्कुलेशन का पार्ट याद रखना है। यहाँ पे टिश्यू से वेना केवा सुपीरियर और इंफीरियर आइदर बोथ दोनों ही आएंगी, एक एक करके तो नहीं आ सकते, एक दोनों, एक अपर पार्ट को लेके आती है, एक लोअर पार्ट को लेके आती है। टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वायर वेना केवा आया, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड हुआ और वहां से अरोटा के थ्रू टिश्यू के पास चला गया, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, हार्ट के पास आया, डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला गया। तो अब हम इस सारे पार्ट को एनसीईआरटी के एंगल से देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टमिक कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, a network of closed branching blood vessels and blood the fluid which is circulated। ये बेसिकली हार्ट की एक डिफाइन दी गई है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड, ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट वाली। a network of closed branching of blood vessels and blood, कोई खुली ब्रांचिंग थोड़ी है, क्लोज्ड है, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट है। एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, इंपॉर्टेंट लाइन है, में वर्ड है। ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity in the between of two lungs, slightly tilted to the left. It has the size of a clenched fist, बंद हाथ की मुट्ठी जैसे। It is protected by a double wall membranous bag pericardium, ये हमने देखा था, pericardium enclosing the pericardial fluid, important है once again। Our heart has 4 chamber, 2 relatively upper chamber are called atria and 2 lower chamber are called ventricles। A thin muscular wall called the inner atrial septum separates the, basically septum हमेशा दीवार का काम करता है, separates the right and the left atria, whereas a thick wall, the interventricular septum separate left and the right ventricles। हमने देखा था लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को थिक करेगी और ऊपर थिन करेगी। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बेसिकली इनसाइड सेम साइड पे वो डिफरेंशिएट करने का काम करता है। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a wall formed by 3 muscular flap or cups, 3 muscular flaps and the cups, the tricuspid valve। 3 मस्कुलर फ्लैप है और कब से, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेयर बायोकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीधा पूछा जा सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अरोटा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वॉल्व। ये हमने यहाँ पे अच्छे से डायग्राम में देख लिया है कि सेमिल्यूनर वॉल्व से ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एक तरीके से हम इसको करते हैं अरोटा का, और इनका यहां से अरोटिक वॉल्व भी हम इन्हें कह देते हैं। तो बेसिकली इनकी स्टार्टिंग यहां से सेमिल्यूनर वॉल्व से हो रही है। तो द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। हाँ, दोबारा समझते हैं इसको। बेसिकली ये कह रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है ना, वह ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो कभी भी राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम कभी नहीं जाएगा, वन वे डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर वो ब्लड, मान के चलिए आप यहाँ सेमिल्यूनर वॉल्व से, और हम इसको कहें कि बेसिकली ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में कभी भी रिवर्स बैक नहीं आएगा इस सिचुएशन में। सेम कंडीशन यहाँ है, ये जिसको हम एरोटिक वॉल्व या फिर सेमिल्यूनर वॉल्व कह रहे हैं, यहाँ से वाया अरोटा ये नीचे जा रहा है, तो ये कभी भी रिवर्स फ्लो नहीं होगा। ये लाइन यही कह रही है, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। बेसिकली ये कभी भी वापस नहीं फ्लो होने देता है। ठीक है, अभी ये हमारा वॉल्व्स का और हमारा हार्ट का एक तरीके से हमें ब्लड फ्लो का पता चला है। अब हम इसमें एसए नोड और एवी नोड का हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है,
अब नीचे जो पॉइंट्स है उनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। बेसिकली ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, कार्डियक मसल वेंट्रिकुलर वॉल थिकर देन एट्रिया, ये हमने पॉइंट ऊपर ऑलरेडी एक बार पहले भी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए यहाँ पे ये दोबारा आया है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं डबल सर्कुलेशन, और ये चीज अच्छे से क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली जो एस ए नोड है ये क्या है, हमारा पेस मेकर है। पेस मेकर एक तरीके से हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड बॉडी के अंदर बहता रहना चाहिए, जिसमें हार्ट की सर्जरीज में बाद में नेचुरल पेस मेकर अगर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर्स भी डाले जाते हैं। बेसिकली यहां से इंपल्सिस, एस ए नोड से इंपल्सिस का आप ये एरो देख सकते हो, यहां से इंपल्सिस का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशिएशन हो रहा है, और ये एक नेचुरल पेस मेकर की तरह काम करता है एक तरीके से, हमें ये याद रखना है। जो एवी नोड है ये राइट एट्रिया के अंदर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और नियर एवी वॉल्व के, और पेस सेटर बोलते हैं हम इसे। एवी एवी एट्रियोवेंट्री एवी नोड इज नोन एज पेस सेटर एंड एस ए नोड इज नोन एज पेस मेकर। यहां पे अब ये हिज बंडल्स है, बेसिकली एवी बंडल्स या फिर पुरकिंजे फाइबर्स, इंपल्सिस को ट्रैवल कराने का काम यहीं से होता है। इंपल्सिस ट्रैवल करने का काम यहां से होता है, इस बंडल से या इन फाइबर्स से। जो अब एक यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू का काम क्या है, बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू है ये एक, इसको हम अलग से याद रखेंगे। नोडल टिश्यू का मतलब क्या है, अभी देखते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू है, ऑटो रिदमिक, वो ऑटो रिदमिक काम करता है, ऑटो एक्साइटेबल है, और मायोजेनिक। मायोजेनिक बेसिकली मायोजेनिक, मायो वर्ड हमेशा हर्ट के लिए यूज होगा, मायो वर्ड हमेशा हर्ट के लिए यूज होता है। तो मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, और ऑटो रिदमिकर कंडक्टिंग टिश्यू भी है ये। तो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये याद रखना है। अब ये बेसिकली इसके बारे में बताया गया है, मास ऑफ टिश्यू राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर पे क्या क्या है ये लोकेशंस बताई गई है। एस ए नोड है, एस ए नोड कहां पे है हमारा, राइट अपर कॉर्नर पे। लेफ्ट अपर लोअर कॉर्नर पे क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AUN, यहां पे क्या है SAN, साइनो एट्रियल नोड, यहां पे क्या है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, बंडल ऑफ नोडल फाइबर। ये हमने जो नोडल फाइबर देखे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, नोडल फाइबर के बारे में, कंडक्टिंग टिश्यू है, ऑटो रिदमिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, और मायोजेनिक है। फिर आ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसे हम कह देते हैं एवी बंडल्स। एवी बंडल्स में क्या है, ये बेसिकली टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे डिवाइड हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट, यहां पे ये आके डिवाइड हो गए, और वहां से पुरकिंजे फाइबर्स, यहां से इंपल्सेस ले जाने का काम यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली अब से हम दोबारा यहां से देखते हैं, एसए नोड राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर, ये यहाँ पे। और हमें ये जो डिवाइडेशन का पॉइंट है ना, ये हमें याद रखना, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे ये जाके डिवाइड हो जाता है, टॉप से मतलब बेसिकली जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल्स में। और ये एक तरीके से राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड डिवाइड होता है, और वहां से पुरकिंजे फाइबर बेसिकली वहां से ये इंपल्सेस ले जाने का काम करता है। तो ये हम एक बार इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द वॉल ऑफ देन दैट ऑफ एट्रिया। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच thicker than that of atria. A specialized cardiac musculature called nodal tissues is also distributed in the heart. A patches of these tissue is present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node SAN. Another mass of the tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये बेसिकली आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए पूरा इस डायग्राम से। ये इस डायग्राम में सारी चीजें अच्छे से मेंशन्ड है, और ये लाइंस भी यहीं से हमने पढ़ ली है। द बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवीएन, विच एवीएन हमें पता है, यहाँ पे एवीएन की फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहां से ये पासिस through the atrioventricular septa to merge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundles. These branches give rise to the minute fibers throughout the ventricle musculatures of the respective side are called as Purkinje fibers. The
Nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. It is auto excitable. ये वर्ड अभी इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे, auto excitable के बारे में भी अब आगे देखेंगे. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. The SAN basically ये ऐसे नोड की बात कर रहा है, कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 75 to 75 mm minute per minute basically, is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called as pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average that is 72 minutes. अभी हम बेसिकली इसको देखते हैं, कंफ्यूज होने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है. ऑटो एक्साइटेबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है हम इसे एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं. बेसिकली एस ए नोड जनरेट इंपल्स, एट्रियल एक्साइटेशन बिगन हो गया. यहां से इंपल्सिस जनरेट करने का काम है एस ए नोड का. एस ए नोड जनरेट्स इंपल्सिस, एट्रियल एक्साइटेशन बिगन्स, इंपल्स डिलेड एट एवी नोड. एवी नोड पे जाके डिले हो गया. इंपल्स पासिस टू द हार्ट एपेक्स, वेंट एपेक्स वर्ड ये रहा. यहां पे हमने पहले भी पढ़ा था, ये एपेक्स है इसका, ये एपेक्स है. यहां पे ये बेस है ऊपर और नीचे ये एपेक्स है, इसीलिए हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. अब ये वर्ड कहां से कहां रिलेट हो गया है अभी से देखो आप खुद. इंपल्स पासिस टू द हार्ट एपेक्स, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन, वेंट्रिकुलर यहां पे एट्रियल एक्साइटेशन बिगन, यहां पे वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन बिगन, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगी. पेसमेकर SAN 70 to 75 per minute initiation and maintains the rhythmic contractile activity. Normally heart beats at 70 to 75 in an average that is 72 in a minute. Important line है यहाँ पे, इसे हम याद रखेंगे. Now we are just starting the cardiac cycle. Alternate basically cardiac cycle में पूरा हम ये पढ़ेंगे कि क्या वेंट्रिकल्स में और एट्रियम में क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या रिलैक्सेशन हो रहा है, क्या पूरा प्रोसीजर हो रहा है. तो अल्टरनेटिव होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर अल्टरनेटिव. कार्डियक साइकिल बेसिकली एक पूरा मतलब एक कार्डियक साइकिल हमारी, जैसे हम 60 डिवाइडेड बाय हमारी टोटल बीट्स को जब डिवाइड करते हैं तो 0.8 सेकंड का निकल के आता है, जिसमें से सिस्टोल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे हम सिस्टोल कहेंगे. डायस्टोल है वो हमारा रिलैक्सेशन है. यही सिमिलर टर्मिनोलॉजी हम याद रखेंगे. डीपोलराइज्ड मतलब हर्ट सिस्टोल. तो एक तरीके से सिस्टोल, डीपोलराइज्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन इज द सेम थिंग. यहां पे हम रीपोलराइज्ड, हर्ट डायस्टोल, ये हमारा हर्ट डायस्टोल दैट मींस रिलैक्सेशन आर से आर. ये इसका एक बेसिक याद करने का तरीका है. रीपोलराइज्ड मतलब आर से आर हम याद रखेंगे, बेसिकली डायस्टोल हो रहा है यहाँ पे. तो ये कार्डियक साइकिल को हम इसको अभी इस पूरी 5 से 6 लाइनों को आगे हम पूरा अच्छे से देखेंगे. अच्छा, इसे हम एनसीईआरटी में ज्यादा कंफ्यूजिंग दे रखा है, इस वजह से हम इसे पीपीटी से कवर कर रहे हैं कार्डियक साइकिल को. बेसिकली अब देखते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम का. वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट इज 70 ml. तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, 70 ml इज इंपॉर्टेंट. तो हम इस 70 ml को यहां पे याद रखेंगे कि एक बार में जो ब्लड पंप आउट हो रहा है वो 70 ml हो रहा है. तो ये वो लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है. कार्डियक आउटपुट, ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो निकलेगा उसे हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे. तो ये दोनों हमारे लिए दोनों डिफाइन इंपॉर्टेंट है. अब हम इसको स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे करेंगे. स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल ब्लड कितना हमारा उसमें पंप आउट हो रहा है उसको हम निकालेंगे. इसमें पर बीट में 70 ml हो रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड के अंदर हमारा मतलब 5 लीटर ऑफ ब्लड टोटल हमारा हार्ट से पंप आउट होगा. तो ये SV का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम और HR का मतलब है हार्ट रेट. तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्हें हम याद रखना है. बेसिकली ये है पोलराइज्ड को बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस बाहर की साइड होते हैं और नेगेटिव आयंस अंदर की साइड होते हैं. इसका कॉन्टेस्ट हम नीचे समझेंगे अभी. डीपोलराइज्ड का मतलब है पॉजिटिव आयन अंदर की साइड है और नेगेटिव आयन बाहर की साइड है. रीपोलराइज मतलब से वापस से पोलराइज हुआ, डीपोलराइज हुआ और फिर वापस से रीपोलराइजेशन हो गया. रीपोलराइज में वापस से पॉजिटिव आयंस बाहर आ जाएंगे और नेगेटिव आयंस अंदर आ जाएंगे. ये अब हमारी कार्डियक साइकिल है जो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट है. इसको हम देखते हैं. 0. टोटल 8 सेकंड का ये डिवाइडेशन है, जिसमें 0.1 सेकंड दैट इज आर्ट्रियल सिस्टोल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा,
एवी वॉल्व्स ओपन होंगे और वेंट्रिकल की फिलिंग होगी 30%। जैसे कि ये वेंट्रिकल्स है, ये 100% फिलिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसकी ओनली 30% फिलिंग होगी। 30% फिलिंग होगी कहां से? वेंट्रिकल सॉरी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर 30% फिलिंग होगी फर्स्ट 1 सेकंड के अंदर। देन 0.3 सेकंड है जिसमें एवी वॉल्व क्लोज होंगे, जिसमें हमें फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब जो हमें सुनने को मिलेगी, और सेमिल्यूनर वॉल्व हमारे ओपन हो जाएंगे। जो हमारे सेकंड वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब आ जाता है लास्ट 0.4 सेकंड, जो सबसे लंबा टाइम है वो है जॉइंट डायस्टोल या फिर हम उसे कहेंगे रिलैक्सेशन, जिसमें सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा, सेकंड हार्ट साउंड हमें सुनने को मिलेगी डब। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे हार्ट साउंड बेसिकली हमेशा जब भी जो साउंड आ रही है, दो साउंड आ रही है, ये दोनों हार्ट की साउंड है और ये क्लोज होने पे आ रही है। वेंट्रिकल एंड एट्रिया रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल 70% तक फिलिंग हो जाएगी। तो ये हमने उसी का डायग्राम एक बना के आपको समझाया हुआ है कि ये 70% फिलिंग के बाद ये ऊपर लंग्स को सप्लाई होगा, और ये सारा प्रोसीजर हमने पहले देख लिया है। एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया का डायस्टोल, अभी हमने यहां पे क्या पढ़ा था? एट्रिया का सिस्टोल। तो ये एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, तो बचा हुआ टाइम सारा 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल हो जाएगा। तो 0.7 सेकंड हो गया डायस्टोल। वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकंड। 30% वेंट्रिकल फिलिंग इज एट्रियल सिस्टोल एंड 70% वेंट्रिकल फिलिंग इज जॉइंट डायस्टोल। एवी वॉल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व हमारे एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व को बोलते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड हमारी लब सुनने को मिलती है कब? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व पे, और सेकंड हार्ट साउंड हमें डब सुनने को मिलती है कब? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व पे। S1 इज ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व जिसे बोलते हैं हम, मिट्रल वॉल्व को ही हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और ये डब साउंड हमारी कब आती है? एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर पे। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल और एंड ऑफ सिस्टोल और बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, ये इसकी लब साउंड आती है कब? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और एंड ऑफ सिस्टोल और बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल इज डब साउंड। बेसिकली हमें दो साउंड याद रखनी है, S1 एंड S2। S1 आ रही है हमारी ट्राइकस्पिड पे और मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व पे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। और एक ही हमारे एरोटिक वॉल्व के पल्मोनरी और पल्मोनिक वॉल्व के क्लोजर पे जो हमारी आ रही है वो डब साउंड आ रही है। अब बेसिकली ECG है, टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज electrocardiograph. A device used is electrocardiogram. To obtain standard ECG, 3 electrodes are used, one connected to the each wrist and one connected to the left ankle. More electrode can be connected to the trunk area depending upon the requirement. ये बेसिकली उसका डायग्राम दिखाया हुआ है, या आप में से किसी ने या तो करवाया भी होगा या देखा हुआ होगा। तो मोर एक्यूरेसी के लिए अब तो आजकल तो खैर ज्यादा लगाने लग गए हैं, ये और भी ज्यादा लगते हैं, जिससे मोर एक्यूरेसी हमारी डायग्नोस हो सके और हमारे कॉज हमारे डिजीज का पता चल सके। अब ये PQRS ECG रीडिंग बोलते हैं इसे, ये रीडिंग है। तो इसमें क्या होगा? P वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल है, जिसे डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। QRS जो कॉम्प्लेक्स है, तीनों का हमेशा साथ लिखा जाता है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जिसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और ये जॉइंट डायस्टोल है जिसे हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन हमने दोनों का डिफाइन ऊपर अभी देख लिया है। अब ये वही PQRS का ECG रीडिंग का जो हमारे इन जनरल हमें देखने को मिलता है, ये वो ग्राफ बताया हुआ है। डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने टिश्यू और वो सारा ऊपर कवर कर लिया है एक तरीके से। कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कोरोनरी जो आर्टरी होती है ना, वो हमारे हार्ट अच्छा समझो, हार्ट पूरी बॉडी को तो सप्लाई करता ही करता है, लेकिन हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है ना, उसको भी तो कुछ चाहिए होगा ना, सप्लाई के लिए ब्लड चाहिएगा, जिंदा रहने के लिए सप्लाई चाहिए होगी ब्लड की। तो अबाउट 10% ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इज रिक्वायर्ड बाय द हार्ट इटसेल्फ। जो 10% वो सप्लाई का टोटल पंप करता है, उसका 10% वो खुद रख लेता है। ये कोरोनरी आर्टरी है जो बेसिकली हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दो आर्टरी है। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन है, स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड विद द कैपिलरी। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है और हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, हम दोनों को एक एक करके समझेंगे अभी। ये बेसिकली यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट है ना जो लिवर के अंदर है,
उसको फ्लश आउट करने के लिए लीवर से वाया इंटेस्टाइन, ये यहां पे एक ओपनिंग खुलती है जहां पे ये लीवर से और इंटेस्टाइन में कनेक्शन करने के लिए काम आती है हिपैटिक पोर्टल वेन। और जो हाइपोथैलेमस से कनेक्शन करने का काम आती है वो आता है हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये दो सर्कुलेशन है जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ये बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया सब्सटेंस को लिवर से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और ये हाइपोथैलेमस से हमारे हार्मोन्स वगैरह की सप्लाई के लिए आता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये वही बताया हुआ है, इसोफेगस ये लीवर के से ये पोर्टल सर्कुलेशन से इंटेस्टाइन में हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए काम आ रहा है। ये हाइपोथैलेमस है न्यूरो हार्मोन्स वगैरह को और इनको वो करने के लिए, और ये आके इसका सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन बनाता है, तो ये इसको बोल देते हैं हम हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स, बेसिकली अब 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है, आर्टरी और वेन है। 3 लेयर्ड है। आउटर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर्स की बनी होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल्स और फाइबर्स की, और ट्यूनिका इंटरना बनी होती है एंडोथेलियल टिश्यूज की। अब इन पे हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले आर्टरी और वेन का देख रहे हैं। ल्यूमन इसका होता है नैरो। बेसिकली ल्यूमन कैसे देखेंगे, ये रहा, ये जो इनर पार्ट है ये नैरो होता है, ठीक है। ल्यूमन हो गया नैरो, इसका ल्यूमन हो गया वाइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये एक एक्सेप्शन था, वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला, लंग्स वाला, और वो सारा हमने ऊपर देख लिया है। थिक लेयर है, थिन लेयर है, वॉल्व नहीं है, इसके अंदर वॉल्व है। वेन्स के अंदर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। ऑलवेज फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट, हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा, ये टुवर्ड्स द हार्ट जाएगा। ये आर्टरी का पूरा वो दे रखा है। ट्यूनिका एडवेंटिजीनिया, बेसिकली इसको मिडिल पार्ट की तरह हम देखते हैं, कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ट्यूनिका एडवेंटिजीनिया कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट। ट्यूनिका मीडिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय स्मूथ मसल, ये होती है हमारी बेसमेंट मेंबर है। और ट्यूनिका इंटीमा कंटेनिंग अ थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। तो ये आर्टरी का इसका बेसिक डिफाइन हो गई। अब हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे रेगुलेट, हार्ट सिग्नल देता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, वो देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। वहां से 2 चीजें निकलती है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, एड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, जो हमारी हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक को करने के लिए हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, जो भी हमारे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। ये वही है वेगस नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक को लेके जा रही है, और सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व हमारे सप्लाई को, मतलब बेसिकली ब्रेन टू हार्ट लेके जाने का काम वेगस नर्व कर रही है। डिसऑर्डर्स क्या है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। स्पिग्नोमेनोमीटर इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। स्पिग्नोमेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी हमें याद रखना है। सिस्टोलिक प्रेशर तो होता है हमारा 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है हमारा 80 mmHg। इन हाइपरटेंशन ये बढ़ जाता है बहुत ही ज्यादा, इट कैन इफेक्ट मेजर ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी इज अफेक्टेड। कोरोनरी आर्टरी की जो डिजीज है ऑल्सो कॉल्ड एज आर्थरियोस्क्लेरोसिस। Coronary artery are the vessels supplying blood to the heart. If there is a deposition of cholesterol, calcium, fiber, etc. in these vessels, it will be lead to narrowing of the blood. अच्छा, इसीलिए बेसिकली हाईली ऑयल फूड खाने के लिए मना करा जाता है, फैट फूड खाने के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसे खाने के लिए इसीलिए मना करा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ये कारण है कि वो बेसिकली हमारी जो इंटरनल ल्यूमन है उसके ऊपर कैल्शियम का और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है, जिससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एजीनिया पेक्टोरोसिस भी बोलते हैं, जैसे एक्यूट हार्ट चेस्ट पेन होता है, वेरी कॉमन इन मिडिल एंड ओल्ड एज पीपल। इट इज कंडीशन इन विच सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अकर व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल। इट कैन आल्सो कॉज द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ये इंपॉर्टेंट है एजीनिया, मतलब बेसिकली हार्ट के अंदर टाइटनेस और पेन फील होता है और ब्लॉक्ड हो जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। सर्कुलेटरी पाथवे है heart attack and myocardial infarction when muscle are not receiving enough blood. Heart attack when blood flow is blocked to a part to the heart when muscle are not receiving enough blood, that is। अच्छा, ये हार्ट अटैक जो कॉमनली वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, उनके डिफरेंस बताएं। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। व्हेन मसल आर नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड एज
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF बोलते हैं हम इसे, CHF बोलेंगे हार्ट फेलियर व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। ये अब हमारे तीनों डिफरेंस यहां से हमें क्लियर हो जाता है, हार्ट अटैक के बारे में, कार्डियक अरेस्ट के बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी कार्डियक साइकिल ही है, वो एक डायग्राम है जो हमने यहाँ पे देखा था, इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और इसके रेफरेंस में जो ये पॉइंट्स हमने देखे हैं उनको भी एक बार वापस से दोबारा अच्छे से रेफर कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं इन ये वाले, इस वाली एक तो स्लाइड को इंपॉर्टेंट है, इसको चाहिए आप प्रिंट निकलवा के दीवार पे लगवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत ज्यादा। तो यहां हमारा बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 खत्म होता है। और अब हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो हमारा नेक्स्ट 2027 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, न्यूचर बैच, और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे यूट्यूब की वीडियो में पिन करके कमेंट करके वहां पे आपको मोबाइल नंबर जो कोचिंग के हैं और रिलेटिव डिटेल्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।